तो लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था आपका फैक्टराइजेशन मेथड। वहां हमने ये भी देख लिया कैसे प्रूव करें इरेशनल को रेशनल को इरेशनल, और कैसे प्रूव करें इरेशनल को ही इरेशनल। हर तरह के क्वेश्चन से हम लोग अब नोन है ना। तो आज की क्लासेस में बात करेंगे, वहीं से काम शुरू करेंगे और थोड़ा उससे भी ज्यादा जाकर काम देखेंगे। तो आपके रेशनल नंबर और रियल नंबर, इस दोनों चैप्टर में जो इरेशनल की भी कहानी थी, रेशनल की भी कहानी थी, प्राइम फैक्टराइजेशन की भी कहानी है, फैक्टराइजेशन वाली भी कहानी थी, यूक्लिड्स की भी जो कहानी थी, तो हमने हर तरह के कहानी से अब हम लोग परिचित हैं। तो आज की क्लासेस में बात करते हैं आपको कि कैसे हम लोग जो हैं प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे, और ग्राफ कंसेप्ट जो है रेशनल इरेशनल का उसको भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे, और अगले क्लासेस का शेड्यूल रखेंगे कि अगले क्लासेस में क्या करना है। तो आइए काम को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा कंसेप्ट है ग्राफ कंसेप्ट, जो कि रेशनल और इरेशनल का है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं क्या है इसमें। देखिए इसमें है आपका कि ग्राफ कंसेप्ट आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि रेशनल और इरेशनल में जो है वो ग्राफ कैसे काम करता। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी दो नंबर के बीच में, फॉर एग्जांपल 0 से 1 के बीच में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, बहुत सारे नंबर हैं। सो जस्ट रिमेंबर दैट कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइटली रेशनल होते हैं, इनफाइनाइटली इरेशनल होते हैं। सो आई मीन टू से दैट कि कोई भी दो नंबर आप ले लो, 1 2 ले लो, इस 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर है, या ये कह लो एक रेशनल उसके बाद इरेशनल, फिर रेशनल, फिर इरेशनल, फिर रेशनल, फिर इरेशनल। मतलब रेशनल का नेवर इरेशनल और इरेशनल का नेवर रेशनल, ऐसे होते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में। तो यदि क्वेश्चन आता है दो नंबर के बीच में, दो इंटीजर के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं, कितने इरेशनल नंबर हैं, तो देयर आर इनफाइनाइटली रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर लाइज बिटवीन टू इंटीजर्स, राइट। तो रेशनल का नेबर इरेशनल और इरेशनल का नेबर रेशनल, राइट। यही बात मैंने आगे लैंग्वेज में भी लिख दिया है। हाउ मेनी रेशनल इंटीजर और इरेशनल इंटीजर lies between two integers on a graph line? There are infinitely rational or irrational lies between two integers, right? आइए आगे क्या है, रेशनल नेवर गाइडेंटेड, सॉरी यहां पे गलत लिखा हुआ है, गाइडेंटेड को सही कर लेना, इरेशनल और इरेशनल नेवर गाइडेंटेड रेशनल, मतलब रेशनल के बगल वाला इरेशनल और फिर इरेशनल के बगल वाला रेशनल। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा एक थ्योरम है। वो क्या थ्योरम कहता, लेट एक्स कि कोई एक नंबर है, कोई इंटीजर है, वो रेशनल के फॉर्म में लिखा हुआ है, सच दैट कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो है उसके डिनोमिनेटर का वो फॉर्म में हो 2 का पावर n और 5 के पावर m में, वेयर n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच टर्मिनेट्स p by q. To show p by q a terminating decimal should be a factor in the form of 2 का पावर n into 5 का पावर m. एग्जाम्पल देखो यार, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आपके रेशनल नंबर में होगा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप कैसे बताओगे ये नंबर टर्मिनेटिंग है या ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो वहां पे बताने के लिए आपको, या ये कह लो कि उस नंबर को आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये रेशनल है या इरेशनल है। जो टर्मिनेटिंग होगा वो आपका रेशनल होगा, जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो आपका इरेशनल होगा। तो उस नंबर को आप तभी बता पाओगे जब उसका डिनोमिनेटर 2 का पावर n और 5 के पावर m का फैक्टर के फॉर्म में आ रहा, तो वो नंबर आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर 2 का पावर m, सॉरी 2 और 5 का अगर फैक्टर नहीं है तो वो आपका इरेशनल है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया 19/16। 19/16 में 16 क्या है, 2 का पावर 4 है, तो यहां पर सिर्फ 2 इन्वॉल्व है। जैसे मैंने बच्चों कहा 19/16, तो इस p बाई क्यू का जो ये q है, ये आपका q जो इक्वल टू 16 है, ये किसके किसके फॉर्म में है, 2 के फॉर्म में है, यानी 2 का पावर 4, राइट। बट यहां पे सिर्फ 2 ही इन्वॉल्व है। मैंने कहा क्या कहा, 2 और 5 दोनों इन्वॉल्व होना चाहिए, तो 5 आपका इन्वॉल्व नहीं है। तो 5 इन्वॉल्व नहीं है तो हम कहेंगे सो p बाई क्यू और 19/16 इज गाइडेंटेड, इसको स्पेलिंग मिस्टेक कर लेना सही, गाइडेंटेड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों, बिकॉज ये जो हमारा है 5 इसका फैक्टर नहीं है।
आगे देखते हैं। वही थ्योरम का एक कन्वर्स थ्योरम है, जो थ्योरम हमने अभी तक पढ़ा है उसी का कन्वर्स है। वो क्या कहता है, लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटेड देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। ये टाइपिंग यहाँ पे सी छुटा हुआ है बच्चों। कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of p by q where p and q co-prime and the factorization of the form this where m and n are non-negative integers, right? देखो इसमें क्या बोल रहा कि आपको कोई इंटीजर दिया हुआ है, कोई नंबर दिया हुआ है 1.234 है। अब इस नंबर को आपको एक्सप्रेस करना है p बाई q के फॉर्म में, जहां पे q जो हो वो फैक्टर होना चाहिए 2 और 5 का। तो कैसे इस नंबर को आप p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, चलो सीखते हैं। आइए, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 3.6, तो 3.6 को आप 36/10 लिख सकते हो। अब 10 का देखो फैक्टर कौन कौन होता है, 2 और 5 होता है। तो हमने दिखा दिया कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 के फैक्टर में और 5 के फैक्टर में है। तो बताओ ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हुआ या नहीं हुआ, है ना। इसी तरीका से आगे आप आ जाओ, यहां पे मैंने बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है। विदाउट डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग, बहुत सारे क्वेश्चन, वही आपको बताना कौन टर्मिनेटिंग है, कौन बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बच्चों क्लास 10 वाले बच्चों आप ही बताओ इन सारे क्वेश्चन में से आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन बता देता हूं कि आप नेक्स्ट टाइम से आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो बिना आप इसका डिवाइड किए हुए, है ना, विदाउट बिंग डिवाइड, लाइक 45 को विदाउट आप डिवाइड किए हुए बता सकते हो। क्या बता सकते हो, अभी बताता हूं। आप इस जगह क्लियरली बता सकते हो बच्चों, विदाउट डिवाइड किए हुए, यानी 45 को विदाउट आप 16 से डिवाइड किए हुए बता सकते हो ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। वो कैसे, आइए। हमने ये क्वेश्चन लिया 16/20, 16/45, ये जो हमारा p है और ये हमारा q है। क्या हमारा थ्योरी था कि q का जो फैक्टर होना चाहिए या तो वो 2 और 5 का होना चाहिए, 2 और 5 के फॉर्म में। बट यहां पर देखो 5 तो है बट 2 मिसिंग है, तो क्या बोलेंगे, द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर q इज अदर देन 2 and 5, so it is not terminate decimal but repeating। क्या कहा हमने कि नॉट टर्मिनेटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल है बट रिपीटिंग है। यानी हमारा जो थ्योरम हमने पढ़ा कि Q का फैक्टराइजेशन 2 और 5 के फॉर्म में लाई करना चाहिए, वो नहीं कर रहा। 2 तो है बट 5 तो है बट 2 नहीं है, और 2 के जगह पर क्या है, 3 है। तो हमने क्लियरली आप लैंग्वेज में लिखोगे द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर Q इज अदर देन 2 and 5, सो इट इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग। अगर डिवाइड दोगे तो ये रिपीट तो होगा लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉट टर्मिनेटिंग, ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा और रिपीट होगा, राइट। ऐसे ही जाकर तो आपने दिखा दिया। ऐसे ही देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। अब आप देखो 1600 का, अब आप 1600 का ही करोगे, राइट। अब आप 1600 का ही देख लो, तो 1600 का करोगे तो आपको ये 2 का भी मिल जाएगा और 5 का भी मिल जाएगा, 2 का पावर समथिंग एंड 5 का पावर समथिंग, राइट। तो यहाँ भी आपको जो है मिल जाएगा आपको पावर। तो ये जो होगा डेफिनेटली आप बता दोगे कि ये टर्मिनेट हो सकता है, ये पूरा का पूरा ये डिवाइड कर सकता है। सिमिलरली 140 में भी जो Q है वो आपका 140 को आप फैक्टराइज करोगे तो 2 का पावर समथिंग एंड 5 का पावर समथिंग आपको मिल जाएगा, तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सिमिलरली आपका अगर मैं बात करूं, सिमिलरली आपका 1 to 5 को लो तो 1 to 5 में भी आप 2 का पावर आपको कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, सिर्फ 5 का पावर आपको मिलेगा। तो फिर आपका इसमें जो है 2 का पावर कुछ नहीं मिला, बस 5 का पावर मिला, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब आगे आओ 19/31, इसमें भी आपको 5 का पावर मिलेगा बट इसको 2 का पावर आपको कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज 2 का फैक्टर ये नहीं है। सिमिलरली 343 में ना ये 2 का फैक्टर है ना ही ये 5 का फैक्टर है। 343 को आप डिवाइड करोगे तो बस ये 7 का फैक्टर होता है, राइट। तो ये 7 का फैक्टर होता है, तो ये जो फैक्टर अदर देन 2 और 5 है तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब यहीं
पर देखो यहाँ पे 2 का भी फैक्टर है, 5 का भी फैक्टर है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया। तो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। जब टास्क क्या है, आपने थ्योरम को समझ लिया। ये थ्योरम क्या है कि जो Q का जो फैक्टर है वो 2 और 5 के फॉर्म में हो और अदर देन 2 एंड 5 है तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। बट नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग हो सकता है, टर्मिनेटिंग है तो भी रिपीटिंग हो सकता है बट कुछ नंबर तक, राइट। तो ये वाली कहानी होती है। आइए अब इन सारे कहानी को समझने के बाद जो हमारा अगला स्टोरी और लास्ट स्टोरी है बच्चों, वो भी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अगर 7 को बच्चों, यदि 7 को 8 अगर डिवाइड करेगा तो कितने नंबर के बाद, कितने नंबर के बाद पूरा का पूरा कहानी खत्म हो जाएगा, कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा, कितने डेसिमल के कितने नंबर के बाद। तो डेसिमल के बाद 3 नंबर आपको मिलेगा 875, यानी क्वोशिएंट आएगा 0.875। इसके बाद ये नंबर एक्चुअल कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो आपने 7 को 8 से डिवाइड दिया, बट इसमें कहानी क्या होता है, कन्वर्स थ्योरम आपका काम कर रहा। यहां पे आप देखो 8 आपका किसका किसका फैक्टर था, 2 का सिर्फ फैक्टर था, राइट। 8 जो था वो बस 2 का पावर 3 था। बट बच्चे कहेंगे सर आपने इसने 5 का पावर 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ऊपर में भी 5 के पावर 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया। बिकॉज हमारा डिवीजन आपको फॉर्म में आ जाए 2 के पावर और m के पावर के फॉर्म में, और हमें डिवाइड देने में थोड़ा सा कन्वीनियंस हो और हम उसको बता सकें। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 10 हो जाएगा। बट करना क्या, जितने का पावर यहां पे होगा उसी पावर से मल्टीप्लाई करते। अगर यहां 2 का पावर 4 होता तो हम 5 के पावर 4 से मल्टीप्लाई करते। अगर यहां 2 का पावर 5 होता तो हम भी यहां पे 5 के पावर 5 से मल्टीप्लाई करते। अगर 2 का पावर 100 होता तो हम भी 5 का पावर 100 से मल्टीप्लाई करते। बट मैथ्स में क्या होता, जो हमारा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर, जो हमारा डिनोमिनेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते, जिस पावर के साथ मल्टीप्लाई करते, एज सेम एज न्यूमरेटर में भी सेम टू सेम करते हैं आपको। तो देखो हमने डिनोमिनेटर में 5 के पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी हमने 5 के पावर 3 से मल्टीप्लाई किया। तो 5 का पावर 3 7 इंटू 125 हो गया, और नीचे में 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 10, और 10 का पावर आपको 3 आ गया। तो 10 का पावर 3 1000 बन गया, और 7 इंटू 125 को मल्टीप्लाई करोगे तो 875 बन गया। फिर इसको डिवाइड दोगे तो 0.87। तो कितने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो गया, आफ्टर 3 प्लेसेस के बाद ये कंप्लीटली टर्मिनेट हो गया। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन है। अगला सेम क्वेश्चन है कि 43 अपॉन 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 3। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, अब बताना है कि 43 को जब आप इससे डिवाइड दोगे तो कितने नंबर के बाद ये टर्मिनेट होगा। बट प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन में कि दोनों का तो पावर ही इक्वलाइज नहीं है, तो डिवाइड कैसे होगा। और पावर को इक्वलाइज कैसे करोगे बच्चों, पावर को इक्वलाइज ऐसे करोगे, ये 2 का पावर 4 है, ये 5 का पावर 3 है, यानी कि 5 का पावर भी 4 होना चाहिए। और 5 का पावर 4 बनाने के लिए आप यहां पर क्या कर सकते हो, यू कैन डू जस्ट मल्टीप्लाई विथ 1 5 अगेन। जैसे ही आप एक 5 के साथ और मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 का पावर, ये 5 का पावर 3 और 5 का पावर जो ये 1 है, ये 5 का पावर 4 हो जाएगा। और जिससे आप मल्टीप्लाई करते हैं नीचे में, उसी से आप मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में भी, और ये भी आपका 43 हो गया, राइट। तो यहां पे आपको मिला क्या, 43 इंटू 625, नीचे में मिला आपको 10 का पावर 4। अब 43 और 625 को जो मल्टीप्लाई करने में आएगा उसको यहां पर लिखो, और 10 का पावर 4 1 2 3 4 होता। तो जो नंबर आपको मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसको आप यहां लिखो, और 4 डिजिट के बाद डेसिमल डालो। तो इससे हमें मालूम चलता है कि डेसिमल के 4 नंबर के बाद, डेसिमल के 4 प्लेसेस के बाद ये नंबर हमारा कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा। तो यही ये स्टोरी था। बट सीखने वाली चीज इस क्वेश्चन में क्या थी, सीखने वाली बात यह थी कि यदि इस क्वेश्चन में हम देख पावर हमारा इक्वलाइज नहीं था, तो हमारा पहला टास्क था पावर को इक्वलाइज करना, यानी कि 5 का पावर इसमें 3 था तो इसमें 5 के पावर को 4 बनाना था, और 5 के पावर 4 बनाने के लिए एक 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ा, जो हमने आपको यहां पे किया है। और जो नीचे में मल्टीप्लाई, नीचे में अब 5 का पावर 4 हो गया तो ऊपर में भी 5 का पावर 4 होना चाहिए। नहीं बच्चों, अब ये क्वेश्चन कई लोग कहेंगे कि यही होगा, बट नहीं, यही मिस्टेक है, यानी कि ये क्वेश्चन हमने गलत बनाया है।
अब कैसे गलत बनाया है आओ समझते हैं। जिन बच्चों ने भी ऐसे किया है ना उनका कंप्लीटली मतलब गलत कुछ भी नहीं है, बट इसको आप कहां पे गलत हो वो मैं अब बताता हूं, आओ। आपने ऐसे भी देखा मैक्सिमम बच्चे या मैक्सिमम आप देखोगे मेजोरिटी जो आपकी भीड़ है इस चीज को ऐसे ही सॉल्व करती है। बट इसको आप ये देखना, आपने 43 अपॉन 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 3 किया, राइट। आपको 5 का पावर 4 बनाना था तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया, आपने एक 5 से मल्टीप्लाई किया। तो आपको न्यूमरेटर में भी एक ही 5 से मल्टीप्लाई करना है, ना कि आपको 5 का पावर 4 लिख देना है। बट सारी दुनिया क्या समझती है कि नीचे में 5 का पावर ये 4 बन रहा तो ऊपर में भी 5 का पावर 4 से मल्टीप्लाई करती। नो, दैट इज अ ब्लंडर मिस्टेक जो आपको नहीं करना है। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करो तो ये आपका 15 हो गया, वो आपका 21 हो गया, और नीचे में क्या आया 2 का पावर 4, और ये दोनों आ गया 5 का पावर 4। अब क्या हो गया 215, नीचे में क्या हो गया 1 2 3 4, राइट, जो कि ये बन रहा आपका 10 का पावर 4। 10 का पावर 4 क्या होता, यही होता। अब बताओ क्या होगा, अब ये होगा 0.215, यानी डेसिमल के 3 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो गया। बट ऊपर में देखो 5 के पावर 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक सिंगल 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज नीचे में हम देखो नीचे में हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज ऊपर में वही मल्टीप्लाई करते, जो डिनोमिनेटर में होता वही न्यूमरेटर में होता। अरे तो डिनोमिनेटर में तो हम एक ही 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर में भी हम एक ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि 5 के पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने देखा है कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं, दैट्स वाई मुझे लगा कि आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना चाहिए, और काफी ब्रीफली हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अगला है मेरा, एग्जाम में आप एंट्री कीजिए, बिल्कुल एंट्री आप करो विथ फुल प्रिपरेशन और काइंड ऑफ लेवल सो यू कैन परफॉर्म मास्टरी। मतलब एग्जाम में आप इस लेवल के साथ करो प्रिपरेशन, इतना बढ़िया से पढ़ लो, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि आपके पास कोई समस्या नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे अभी ट्रिगोमेट्री में सफर कर रहे होंगे आइडेंटिटी के साथ, और ट्रिगोमेट्री में आइडेंटिटी आपके क्लास 10 में है ही कितने 200 से 250 क्वेश्चन। अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ लिया है, आपके पास नहीं समझ में आ रहा कौन फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, तो यदि आप पर डे भी टारगेट बनाते हो कि हमें ट्रिगोमेट्री की आइडेंटिटी का 5 क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करना है, तो 1 मंथ में आप 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और 100 से 150 क्वेश्चन आपने 3 महीने प्रैक्टिस कर लिया, फिर तो कहानी ही खत्म हो गई। तो इस तरीका से आप ट्रिगोमेट्री में भी मास्टरी अटेंड कर सकते हो। तो ऐसे ही चीजों को पढ़ोगे, इस तरीका से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में आपके कलम स्लिप नहीं करेंगे, और बिल्कुल एक फ्लो बनेगा, जो पेपर आप बहुत जल्दी अटेंड कर लोगे, फिनिश कर लोगे। तो आइए इस तरीका से पढ़िए। अब अगले क्लासेस में क्या करेंगे, तो अगले क्लासेस में हम वर्ड प्रॉब्लम जैसे क्वेश्चन की बात करेंगे, बिकॉज हमने इरेशनल, अच्छा हाँ, कल मैंने आपको बहुत सारे इरेशनल क्वेश्चन होमवर्क दिया था कि कैसे उसको इरेशनल करोगे, तो अगले क्लासेस में उन सारे क्वेश्चन को आपने अपनी ओर से ट्राई कर लिया होगा। लेक्चर नंबर जो हमारा 8 होगा, लेक्चर नंबर 8 में उन सारे क्वेश्चन को मैं भी आपको बनाकर दे दूंगा कि आप मैच कर लोगे, क्या आपने भी ऐसे किया है, और कोई गलती होगा तो आप उसको करेक्ट कर लेना। तो चलिए अगले क्लासेस में मिलते हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम के साथ, जो रियल नंबर का चैलेंजिंग वर्ड प्रॉब्लम्स है, आपके बुक का वर्ड प्रॉब्लम्स है, कई सारे केसी सिन्हा के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे से नहीं होते हैं, जो मैंने जनरली देखा है, उन सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे। और हमारा वो इरेशनल नंबर जो भी था, इरेशनल प्लस रेशनल को इरेशनल प्रूफ करना, रेशनल प्लस रेशनल को इरेशनल प्रूफ करना, इरेशनल अपॉन रेशनल को इरेशनल प्रूफ करना, उन सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे अगले क्लासेस में। जाइए इस लेक्चर को बढ़िया से देखिए, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिए, अगले क्लासेस में सारे आपके उठाए जाएंगे और हर एक चीज को बढ़िया से बताया जाएगा। वैसे मैंने अगले क्लासेस का टारगेट बता ही दिया है। ऑल द बेस्ट।